तो पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी से इस आस्था के अतुल्य कुंभ का आगाज होना है। देश दुनिया से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में पहुंचने जा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आ रहे हैं तो शासन प्रशासन ने बड़े पैमाने पर उनके रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं भी की हैं। लेकिन महाकुंभ की पहचान क्या है? महाकुंभ की पहचान है नागा, साधु, सन्यासी, अलग अलग अखाड़े। तो इन अखाड़ों के लिए और इनके शाही स्नान के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। और शाही स्नान के लिए जब ये अखाड़े निकलेंगे तो एक राजसी पथ भी तैयार किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को अल सुबह होगा। अखाड़ों के नागा सन्यासी और फिर साधु संत और महामंडलेश्वर प्रथम शाही स्नान करेंगे। ऐसे में शाही स्नान पर जाने वाले इन खास मेहमानों के लिए खास तैयारियां की जा रही है। साधु संतों के लिए अखाड़े से संगम तट तक जाने के लिए सेपरेट कॉरिडोर बनाया गया है। अखाड़े की ओर से एक पीपा पुल के जरिए साधु संत गंगा की दूसरी ओर पहुंचेंगे। यहाँ से संगम नोस तक जाने के लिए राजसी पथ तैयार किया जा रहा है, जहाँ रेड कारपेट और फूल बिछाए जाएंगे। तो महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कुंभ मेले के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा, लिहाजा शाही स्नान को लेकर मेला प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। और मैं आज आपको ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जहां पर शाही स्नान की तैयारियां चल रही हैं। कैमरा पर्सन को कहूंगा पहले वो तस्वीरें दिखाएं संगम घाट की, जहां पे गंगा नदी का जो प्रवाह है वो पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ा दिया गया है। दाहिनी ओर की तस्वीरें जो है, अगर वो कैमरे में कैद हो सके, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो जूम करने की कोशिश करें कि दाहिनी ओर तक ये देखिए पूरा, आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको ये पूरे के पूरे परिसर में पानी जो है भरा हुआ नज़र आएगा। यानी कि पूरा संगम तैयार हो गया है स्नान के लिए। और अब मैं आपको वो ट्रैक दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर शाही स्नान होने वाला है। क्योंकि महाकुंभ में अगर सबसे महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो वो तिथियाँ शाही स्नान की होती है। तो ये देखिए, ये जो पूरा पुल है, ये पुल खास तौर पर शाही स्नान के लिए बनाया गया है। यानी कि ये पुल जैसे ही ख़त्म होगा तो दूसरी ओर अखाड़े हैं, सभी साधु संतों के 13 अखाड़े जो हैं उस दूसरी ओर हैं। उन अखाड़ों से साधु संतों के लिए ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये पुल खास तौर पर शाही स्नान के लिए तैयार किया गया है। इसी पुल के सहारे 13 जनवरी की मध्य रात्रि को साधु संत अखाड़ों से पहुंचेंगे और इस पुल को क्रॉस करके, जो पीपा पुल है, इस पीपा पुल को क्रॉस करने के बाद ये देखिए, ये जो ट्रैक जहां पर ख़त्म हो रहा है, यहां पर से कंस्ट्रक्शन का काम जो है अभी अंतिम चरण पर है। ये जो आपको ये पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है, इस पूरे ट्रैक पर कारपेट बिछाए जाएंगे और इसी कारपेट पर जो साधु संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 100 से 1.25 लाख होगी, लगभग इतनी बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं, वो इस ट्रैक के सहारे आगे जो गंगा नदी का जो तट है, जो संगम है, वो आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये जाने वाले हैं। ये जो पूरा ट्रैक वो सीधे आपको संगम तक लेकर जाएगा। आगे मैं आपको संगम की तस्वीर भी दिखाऊंगा जहाँ पे वो स्नान करने वाले हैं। तो इस राजसी पथ में फूल बिछाए जाएंगे, कारपेट्स लगाए जाएंगे और इसके दोनों ओर, चूंकि श्रद्धालुओं को जब साधुओं का काफिला यहाँ से निकलेगा तो उस समय साधुओं को ये आम लोगों को ये अनुमति नहीं है कि वो इस बैरिकेड्स के अंदर आ सके। तो ये जो राजसी पथ मैं आपको दिखा रहा था, वो राजसी पथ ये इस जगह पर आकर समाप्त होगा और इस पूरे इलाके को मेला प्रबंधन ने समतल कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में साधु संत जो है शाही स्नान को पहुंचने वाले हैं। और इस पूरे परिसर को, जिस दिन शाही स्नान होगा यानी कि 13 जनवरी के दिन, इस पूरे परिसर के लिए, पूरे परिसर में आम लोगों को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो महामंडलेश्वर यहाँ पे आने वाले हैं, जो अखाड़े के प्रमुख आने वाले हैं, उनके लिए जो सामने आपको जो कॉटेज नज़र आ रहा है, तो उन साधु संतों के लिए इस तरह के कॉटेज की व्यवस्था की जा रही है। और आने वाले समय में, मतलब ये कहिए कि 24 घंटे के बाद ये जो ट्रैक है उसको और पास कर दिया जाएगा, ताकि अगर जो बड़े साधु संत हैं, अखाड़े प्रमुख हैं, उनके लिए अगर व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है तो इस कॉटेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो फिलहाल शाही स्नान की तैयारियाँ जो हैं वो पुख्ता हो गई हैं और चूँकि सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और उसको लेकर पूरी तरह से प्रयागराज तैयार है, शाही स्नान के लिए तैयार है, कुंभ मेले के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 प्रयागराज। साल 2025